स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे ब्लॉग पे, मेरे चैनल पे। और 16 जनवरी 2022 की सुबह है। अपेक्षाकृत ठंड कम है, वरना सुबह 8 साढ़े 8 बजे काफ़ी ठंड लगती है, लेकिन आज थोड़ी सी ठंड कम है। और मैं हूँ थोड़ा सा लेट। जी हाँ, 9 बजे आज मिलने का प्रोग्राम था काफ़ी साथियों का। पटना और नालंदा के आसपास के जितने भी बाइकर्स, डोमिनार वाले हैं, राइडर्स नॉट बाइकर, तो उनका एक गेट टुगेदर है आज। और लकीली मैं भी आज घर कल आया हूँ, तो एक डिसाइड ये हुआ कि चल के मिल लिया जाए। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बिहार शरीफ से, बख्तियारपुर पे हमें मिलना है। बहुत ज़्यादा साथी तो नहीं आ रहे हैं, मूलतः जो 4-5 राइडर हैं जो लंबी यात्राएं करते हैं, उन लोगों से आज मुलाकात होगी। एक नॉर्मल चाय पे चर्चा का है। और आने वाले 26 जनवरी या पोस्ट कोविड, जो ये कोविड की ये थर्ड वेव जो अभी चल रही है, इसके बाद कहाँ का ट्रिप बन सकता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। बाकी बख्तियारपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, महज 31 किलोमीटर का सफ़र है ये। लेकिन रोड सकरी है और रोड जैसा आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अभी बख्तियारपुर की तरफ, और रास्ते में होगी आपसे थोड़ी सी और बातचीत, कुछ बख्तियारपुर के बारे में, कुछ आज के ट्रिप के बारे में। और अभी हम बढ़ रहे हैं सोसराय बाईपास, जो बिहार शरीफ का बाईपास है, इससे आगे। हम आ गए हैं हरनौत। अच्छी खासी स्पीड, 13 मिनट। ये जो पैच है इस रूट का, ये थोड़ा सा कंजस्टेड है, क्योंकि शहर जो है मुख्यतः दोनों सड़क के दोनों ओर बसा हुआ है। और जैसा यहाँ पे हालात, जाम की स्थिति यहाँ हमेशा बनी रहती है पूरे रोड होने के कारण। और आगे से जब आप दाएं मुड़ जाएंगे इस तरफ, तो ये रेलवे कोच फैक्ट्री आ जाएगी हरनौत की। यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे रेलवे कोच की फैक्ट्री है, लेकिन हम जा रहे हैं बख्तियारपुर की तरफ। बख्तियारपुर, जी हाँ, वही बख्तियारपुर जिसका नाम कई इतिहासकार का, इसमें हालांकि मतभेद भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पे पड़ा हुआ है। उसने ही शायद बख्तियारपुर को बसाया था। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया था। न केवल नालंदा, बल्कि इस इलाके में 2 शिक्षा के और बौद्धिस्ट स्तूपा मठ थे, एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय और एक नालंदा विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी को बारे में कई इतिहासकार ये बताते हैं कि उसने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, उसकी पुस्तकालय, उसकी लाइब्रेरी को जला दिया था, जो
लगभग 1.5-2 साल तक जलती ही रह गई थी। वहाँ पे किताबों का इतना बड़ा भंडार था और शायद कई लोग इसी वजह से बख्तियारपुर का नाम बदलने के लिए भी सरकार से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मुगल सराय और कई जगह के नाम बदले गए हैं, तो बख्तियारपुर का भी नाम बदल दिया जाए। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे बख्तियारपुर की ओर। हम प्रवेश कर रहे हैं बख्तियारपुर में और यहाँ से कुमरार पटना है 45, वैशाली 101, मुंगेर 124 और भागलपुर विक्रमशिला 226। ये आ गया है बख्तियारपुर और यहीं पे आने वाले हैं अपने साथी। ज़रा लगाया जाए फ़ोन। कहाँ? राइट। हैं तो आप केदारनाथ से पूछिए डायरेक्ट हैं के पास यार वाइवल कमाइए। ये है आशुतोष भाई, इनका ज़बरदस्त वीडियो बनता है ब्लॉग। कल मैं देख रहा था और मेरे साथ है स्पंदन भाई, नई नई जैकेट पहन के एकदम। और 1.5 साल के बातचीत के बाद लगता है आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो चलिए करते हैं और भी बातचीत। तो हम हैं बख्तियारपुर में और एक लाइन से सारी डोमिनार, चारों डोमिनार। ये है सिद्धार्थ भाई की डोमिनार, ये मेरी, ये स्पंदन भाई की और ये आशुतोष की। और चारों डोमिनार अलग लुक लेकिन यूनिक लुक में, और सबसे ज़्यादा सेक्सी सिद्धार्थ भाई की। तो सिद्धार्थ भाई बताएंगे इन्होंने ये फॉग के लिए लगाया है, कहाँ से मंगवाया है? ये कहाँ से आपने मंगवाया? ये मोटो ट्रेंड से। और गाड़ी 2017 मॉडल है लेकिन एक नंबर सेक्सी लुक में। कोई एग्जॉस्ट नई प्रिंटेड, ज़बरदस्त बाइक का क्रेज। और ये स्पंदन भाई ने तो ये नए वाले डोमिनार का जो बैक रेस्ट है, ये टॉप रैक है, वो मंगाया है। और ये जाना का है, ये भी जाना का है। तो एक चीज़ तो इससे समझ में आ रही है, ये जो जाना वाली टॉप रैक है, इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आप देख रहे होंगे ये नीचे से यहाँ से बैक सपोर्टेड है यहाँ पे। तो इस वजह से इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी नो डाउट ज़्यादा है। हालांकि ये भी बहुत स्टर्डी है, मजबूत है, लेकिन शायद वेट कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। लेकिन और थोड़ा सा टॉप बॉक्स किस हिसाब से चलेगा, क्योंकि इसकी मुश्किल से 1 फीट चौड़ाई है और ये थोड़ा लंबा ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है। तो कुल मिला के लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये सारे एसेसरीज है उतने में सिर्फ एक जाना का आ रहा है। तो ओवरऑल इट्स वेरी गुड। और ये प्योर जेन्युइन ओरिजिनल डोमिनार। अभी इसमें रेड कलर का क्रैश गार्ड आशुतोष ने लगाया है और ये ज़बरदस्त इनकी भी है। सारे कस्टमाइजेशन लगता है डोमिनार ने इसी से सीखा है, इन्हीं सब बाइकों से जो ग्रुप में है। जैसे इस वाले बाइक में एक वाइजर लगा है, यहाँ पे ब्लूटूथ मोबाइल चार्जर है। उसी तरह से नए वाले में ये विंडशील्ड बड़ी है। फिर जब टॉप रैक लगा है तो टॉप रैक आ गया। तो ओवरऑल ये गाड़ी बहुत, हम चारों लोग, और ये जो बटन टायर है ये रॉल्को का, ये ज़बरदस्त ढंग से सेटअप प्योर ऑफ रोडिंग के लिए बना है। तो रॉल्को का टायर ज़बरदस्त है। चार्जर हमने लगाया है ये 5 चार्जर, हम बोलेंगे। बाइक जब 4 राइडर मिलते हैं तो सिर्फ बाइक के कस्टमाइजेशन और इसी की बात होती है। तो सिद्धार्थ भाई ने बहुत सारे इनपुट दिए
हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। तो अभी पहले डिसाइड हुआ कि काफ़ी देर हमने बात कर ली, एक कप चाय पी ली जाए। तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद कहीं हम लोग फिर से बैठेंगे। और ये एक क्रेज जो है ना, ये ज़बरदस्त है। और सिद्धार्थ भाई ने तो काफ़ी कुछ कस्टमाइज किया हुआ है, जिससे अच्छे इनपुट्स हैं। स्पंदन भाई ने भी बहुत कुछ लगवाया हुआ है, अलग अलग एसेसरीज। उन्होंने वेट के चलते सारे एसेसरीज भी हटाई है, फॉर्क स्लाइडर्स लगाया है। तो और भी चीज़ों को देखेंगे और रिव्यू करेंगे डोमिनार के एसेसरीज का चाय पीने के बाद, कि क्या क्या यूज किया जा सकता है, क्या क्या लगाया जा सकता है। और आपको कंपैरेटिव बताएंगे जाना के क्रैश गार्ड का, जाना के एसेसरीज का, डोमिनार की नई वाली एसेसरीज का। तो चलते हैं। कहाँ गए? तो खड़े हैं हम बख्तियारपुर 4 लेन पे। तो जहाँ सिद्धार्थ भाई लेके जाएं वहाँ पी जाएगी चाय। पियेंगे चाय और चाय के बाद होगी और भी बात। तो ये है 17 मॉडल फुल्ली कस्टमाइज। राल्को के टायर, जाना क्रैश गार्ड, एचजीजी लाइट, फिर ये जाना, ये भी जाना। और सिद्धार्थ भाई ने जैसे ही यूजी मॉडल लॉन्च हुई थी तो अपने कलर और ये सारे पैनल चेंज किए हुए हैं। ये केटीएम का है और सबसे यूनिक है ये मोटो ट्रेंच का फॉग लाइट, जो लाइट को चेंज कर देता है। इन्होंने आगे के फ्रंडर को कटवा दिया है, राल्को का टायर लगवाया है और उसके ऊपर ऑटोलॉक का ये है 19 मॉडल यूजी ग्रीन कलर, सेम मेरी जैसा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। जैसे अगर आपको फुटरेस्ट पे वाइब्रेशन या स्लिप करता है ये, तो आप ये मोटोकान का फुटरेस्ट लगवा सकते हैं। ये मोटोबिल्क का ग्रिप है। अक्सर डोमिनार के वेट के कारण वो मिट्टी में धंस जाती है, तो उसके लिए ये शू लगा हुआ है। ये ज़बरदस्त काम करता है, मैंने भी लगवाया हुआ है। ये जाना का क्रैश गार्ड है। और ये है मैड डॉग की लाइट। मैड डॉग की लाइट इस रेंज में सबसे प्रीमियम है, प्राइस बहुत है। तो ये बहुत अच्छी सी इसकी सेटअप की हुई है, ये मैड डॉग की लाइट। और ये कुछ इन्होंने स्पेशल लगवा रखे हैं। अक्सर डोमिनार में एक होता है कि जब लेडीज़ बैठती हैं तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता इस फुटरेस्ट पे, तो ये एक एक्सटेंडर लगा हुआ है दोनों साइड, ज़बरदस्त है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप इसमें राइजर भी लगा सकते हैं। ये राइजर है, इसके ग्रिप केटीएम वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा नए वाले मिस करते हैं, इतने अच्छे से ग्रिप देते नहीं है। ये मेरी डोमिनार है, फुटरेस्ट है। ये है जो इसमें मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। जो मेजर चेंजेज हैं कि आप इसमें रोल ऑन का चेन लगवा सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपका चेन स्प्रॉकेट ख़त्म हो गया तो रोल ऑन के गोल्डन ब्रास चेन स्प्रॉकेट लगाएं। अभी 20,000 किलोमीटर पे ये आ गई है और ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। आने वाले 2-4 हज़ार किलोमीटर में मुझे इसे बदलना होगा, तो लद्दाख सीरीज से पहले मैं इसे बदलूँगा। और जो मेजर चीज़ें हैं, नो डाउट, ये जो टॉप रैक है बजाज का और ये जो जाना का है, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। लगता है BMW के जैसे का, लेकिन इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी जाना से कम है। तो लेकिन टॉप बॉक्स जो होती है, टॉप रैक, हमने ये देखा है जब मैं केदारनाथ राइड पे था या सिक्किम के राइड पे, ये टॉप बॉक्स जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, हिल राइड्स पे स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। तो ये सारी बाइकों में अलग अलग कस्टमाइजेशन है। और ट्रेवल्स फॉर मूड की एस्टोस की ये बाइक अभी रॉ है, धीरे धीरे इसमें कस्टमाइजेशंस होना है। तो ये चारों बाइक, 4 डोमिनार वाले बिहार में आए हैं बख्तियारपुर 4 लेन पे, और यहाँ से हम लोग चलेंगे और आगे। तो चलिए पीते हैं कप चाय, और चाय के बाद और होगी बातें।
तो सब तैयार, चलते हैं एक राइड के लिए। काफ़ी लंबा देर हम लोग बैठ गए हैं। बख्तियारपुर 4 लेन पर बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। सिद्ध भाई ने बताया कि कैसे उनका चैनल मोनेटाइज हुआ, आगे क्या ध्यान रखना चाहिए। सिद्धार्थ भाई का एक अलग ग्रुप भी है। यही होता है, जब आप कई राइडर्स मिलते हैं तो आपको सीखने के लिए भी बहुत चीज़ मिलता है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं ही आती, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ। और ये बात भी सही है, सीखना बंद तो जीना बंद, और जीना बंद तो सीखना बंद। सीखते ही रहिए। तो अब एक राइड बख्तियारपुर 4 लेन पे। फोटो लाइन कहाँ पे? हम हैं बख्तियारपुर 4 लेन पर और तैयारी ऐसे हो रही है। फोटोग्राफ्स कुछ ये। तो स्पंदन भाई कैसा लग रहा है? बहुत मजा, काफी दिनों बाद। यही तो चाहिए था, स्पंदन भाई को यही चाहिए था। इतना सारा डोमिनेट देख साथ में देख के बहुत बढ़िया लगा। अकेले हो गए थे। अकेले हो गए थे। 400 1600। तो ये है, तो कुछ फोटोग्राफ्स, हाँ, और कुछ वीडियो हम लोग बनाते हैं। और ये सिद्धार्थ भाई स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। तो अब आज का ये जो गेट टुगेदर है यही समाप्त होता है। मैं चला जाऊंगा बिहार शरीफ और बाकी तीनों एक साथ पटना। तो आप तीनों को तो एंजॉय होना है, मैं तो अकेले। हाँ, तो चलिए मुलाकात होगी सिद्धार्थ भाई, मिलते हैं। ओ दादा, ठीक है हाँ ठीक है, ओके। तो ये ब्लॉग भी आप हम पहुंच गए हैं बिहार शरीफ और 12:30 बीच में थोड़ा हरनौत जाम होने की वजह से समय लगा है, फिर भी ठीक समय पे हम पहुंच गए हैं।
12:30 होने वाले हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती थी कि हर किसी का कुछ ना कुछ कमिटमेंट रहता है। तो रेंडमली कल एक प्लान बना कि जो लोग मिल सकते हैं कि मिले, फिर आगे का कुछ डिसाइड किया जाए। तो फाइनली फिर ये आज की राइड हुई, हम लोग मिले और बहुत चीज़ें सीखने को मिली। काफ़ी कस्टमाइजेशंस और सारी चीज़ें देखने को सब मिला। और धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं बिहार शरीफ रामचंद्रपुर। और इसी के साथ आज की राइड यही समाप्त होती है। तो चलिए अब लेता हूं आपसे इजाज़त। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों से शेयर करें। और अगर कोई सुझाव हो, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी या मेरे कंटेंट में कुछ बदलाव होना चाहिए तो वो भी मुझे आप बताएं। अभी पिछले चलिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप सभी से अनुरोध है, जो भी आपके विचार हों आप मुझसे साझा करें। आज का ब्लॉग यही समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले सीरीज में, अगले ब्लॉग में, नए नज़ारों के बीच, नई यात्राओं में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।